ननद जी। अगर ऐसी बात है तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अभी जाइए और हमारा टेस्ट कराइए, चलिए। छोटी बहू, जब तक हम ई घर में हैं, तुम अपना जबान संभाल के रखोगी, हुक्म नहीं दोगी। और तुम रिया, अगर तुम झूठ निकली ना तो हमरा कोप से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। इतना झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? पता है आइफा है ननद जी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आंखें काहे टर्रा रही हैं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए ननद जी, अगर आपने हमें टेंशन दिया तो बच्चा गिरने का सारा ठिकरा आपके पर फूटेगा। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो छोटी भाभी, आपका ये झूठ ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा, ये वादा है मेरा आपसे। बहुरानी, ये क्या है? उनका फोटो है। इस बेचारी सुहागन का पति अगर उसके साथ नहीं तो क्या हुआ दाइमा, हमारी आस्था में कभी कमी नहीं आएगी। हम पूजा इनकी फोटो देख के कर लेंगे। हमें नहीं लगता कि सिर्फ भाई साहब आने वाले हैं और गंगा भाभी की पूजा तो अधूरी रह जाएगी। तुमरे मुंह में ही शक्कर, हम भी यही मना रहे। भोले बाबा से मन ही मन यही प्रार्थना किए जा रहे हैं कि शिव को ये पूजा से दूर रखें। हम नहीं चाहते कि शिव ई के साथ ये पूजा में बैठे। हमें लगता है शिव कोर्ट का काम खत्म करके मठ चले गए। प्लीज उन्हें जाकर बता दो ना कि उनका इस पूजा में होना बहुत जरूरी है। ठीक है गंगा बहू, हम जाकर अभी शिव को बता देते हैं। और ये रस्म शुरू किया जाए। आओ आओ। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं कितनी नौटंकी लिखी है हमारे भाग्य में। एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। चलो रस्म शुरू करो। गंगा, क्या हुआ? तुम शिव को बोली नहीं थी का कि आज पूजा है? बताया तो था माँ जी, हमने दाइमा को भेजा भी है उन्हें बुलाने। हम जाकर खुद ही दिखाते हैं। रुको गंगा, ये पूजा जो है पत्नी का परीक्षा भी होता है। इमें पति को बुलाया नहीं जाता। वो कुछ जानकारी होने पर वो स्वयं चला आता है। और अगर ये इतनी नहीं आया तो समझ लो कि रिश्ता में मधुरता नहीं है और व्रत विफल हो गया। और यदि पति के ना आने पर पत्नी उसे खुद जाके बुलाए तो भी व्रत विफल हो जाता है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये पूजा सफल हो तो यह रुककर शिव का प्रतीक्षा करना पड़ेगा तुमको। और याद रहे, यदि शिव आज नहीं आया तो तुम्हारा ये निर्जला व्रत कल तक चलेगा और शिव के आने पर ही टूटेगा। ठीक है माँ जी, हम शिव के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ पार्वती दीदी ने भी तो उनके लिए उपवास रखा है। हम इंतजार करते हैं।
हमको तो नहीं लगता कि गंगा भाभी का व्रत है ना 2-3 दिन में टूटेगा। फिर भाई साहब इतने जल्दी नहीं आने वाले। वैसे एक बात बताएं, आप बहुत दिमाग से खेलते हैं। इस व्रत की आड़ में आपने गंगा की प्रेम लीला और जिंदगी का काला कोट दिया। और एक बात बताएं, फिर भाई साहब पार्वती भाभी के आगे किसी को नहीं देख सकते। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं बाबा कि उनकी पत्नी जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो और इन दोनों को जल्दी मिलवा दो बाबा। मुझे देख रही हूँ पराये मर्द की पत्नी के लिए कितना चिंताग्रस्त हो रही है आपकी बड़की बहू। प्रार्थना कर रही है, लेकिन अपने पति और प्रताप जी की कोनो फिक्र नहीं है। उसको कोई फिक्र नहीं, बता रहे। इस लाश के साथ हमें ये सब मिला है। सागर जी का ये सामान आपका क्या हुआ सागर जी? हैं? हाँ। ये साड़ी पहनी थी। नहीं, लेकिन ये गंगा की नहीं है। ये गंगा की नहीं है। गंगा को कुछ नहीं हुआ। गंगा, मेरा मन कह रहा है हाँ गंगा जिंदा है। गंगा को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो सकता गंगा। ये गंगा की नहीं है। सागर जी एक काम करते हैं, आप लाश को देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार लाश का चेहरा दिखवा दीजिए। आइए सागर जी, एक बार यहाँ आइए। डॉक्टर साहब, जी गंगा नहीं है। प्रताप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कोई देख लिया, पुलिस को खबर कर दिया तो। धीरे बोलिए माँ, पहले देख तो लीजिए कल आए हैं हम। शिव भाई साहब के ऑफिस से जो फोटो गायब हुई थी, किस्मत से हमारे हाथ लग गई वो। और ये कोई मामूली फोटो नहीं है माँ, यूं समझ लीजिए हमारी लॉटरी लग गई, लॉटरी। इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे वकील साहब, आपके मेहमान अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं ना, वो मिल गई। प्रताप, तो उससे हमको क्या है? पूरी बात तो सुन लो। हाँ, श्रीमान शिव जी जो गंगा को अपनी पत्नी मान रहे हैं, वो पहले से ही शादीशुदा है, मतलब किसी और की पत्नी है। क्या? हाँ, ये देखिए,
दोनों एक ही हैं। शिव और सागर की गंगा एक ही है। हे भगवान, ये सब का है? गंगा सागर की पत्नी है। जी माँ, अब देखना ये होगा कि गंगा किसे मिलेगी, शिव को या सागर को। क्योंकि जिस दिन सागर को ये पता चल गया कि शिव की गंगा ही उसकी पत्नी है, तो वो वसीयत का केस छोड़कर अपनी गंगा को लेकर यहां से चला जाएगा। जी आपने मुझे बुलाया? जी हम सुने कि अब जा रहे हैं। जी। इतना जल्दी का है? शिव का काम निपट जाए, ये मुकदमा वगैरह सब निपट जाए, उसके बाद चले जाइएगा। जी जी, अब जब केस की सुनवाई होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। तबीयत भी ठीक हो गई है और बुरा मत मानिएगा, बस सच कहूं तो यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुरारी, कितना बार कहे तुमसे झाड़ू आड़ा करके लगाओ, ठीक से लगाओ। समझ। अब बात तो सही है आपका, मन ना लगे तो चले ही जाना चाहिए। ये लिफाफा यहाँ कौन पटक दिया है? इनमें देखिए तो जरा, कुछ काम की चीज है का? अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें बुला लेते, हम आ जाते हैं आपके पास। कोई बात नहीं, हम एक अच्छा खबर देने के लिए आए हैं। तुम वो तस्वीर ढूंढ रहे थे ना, जो तुमसे गुम हो गया था, जो सागर तुमको दिए थे। अरे वो मिल गया, अभी घर का साफ सफाई करते हुए। का? सागर जी तो बहुत खुश होंगे जब उनको पता चलेगा कि फोटो मिल गया है। अरे उनको तो पता चल ही गया है, वो हमारे हाथ से छीन ही लिए तस्वीर, हमको देखने भी नहीं दिए। तुम्हारा मेहमान जो है ना, एकदम बावला हो गया खुशी के मारे। हम उसे कह दिए कि शिव जी का इतना बड़ा पूजा हो रहा है, तो आपकी पत्नी गंगा के लिए भी पूजा रखवाएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे और पूरा श्रद्धा और रीत रिवाज के साथ पूजा करवाएंगे। क्या कहते हो? माँ जी, सब गांव वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब यहाँ सागर जी को जानता ही कौन है, हम परिवार वाले ही काफी हैं, हम लोग मिलकर पूजा कर लेंगे। दामाद जी, आप नादान के नादान ही रहेंगे। मान लिया सागर को यहाँ कोई नहीं जानता, पर शिव को तो पूरा गांव मानता है, और मठाधीश का मेहमान का पत्नी के लिए पूजा हो रहा है। तो ये तो शिव का इज्जत का सवाल है भाई, पूरे गांव को बुलाना चाहिए। जितना ज्यादा लोग आएगा उतना अच्छा है, और फिर इनमें सागर को भी तो पुण्य मिलेगा। शिव बेटा, सागर को पुण्य से वंचित मत रखना, तुम पूजा के लिए हाँ कह दो बस। अरे माँ, आप हाथ काहे जोड़ रही हैं? आप बोल दिए, हम मान गए।
हम एक बार सागर जी से बात करते हैं। अगर वो बात के लिए राजी हो जाते हैं तो हम गंगा जी के लिए भी पूजा करवा लेंगे। आप निश्चिंत रहिए, शिव जी की पूजा के बाद गंगा जी के लिए पूजा होगा। हमने दिल से ना इतना बड़ा बोझ उतार दिए तुम। जुग जुग जी। ई कलसियों में धतूरे का रस के साथ कच्चा दूध मिलाकर रखा है। अब सब लोग अपना अपना जोड़ा के साथ आकर और शिव जी के ऊपर ई रस अर्पित करेंगे। अपनी और पार्वती दीदी की तरफ से हम शिव जी को ही अर्पित करेंगे। चलाइए गोली, चलाई दीजिए। ऐसे भी गंगा के बिना जी रहा हूँ, मर मर के ही जी रहा हूँ ना। मरने से डर नहीं लगता है मुझे, लेकिन गंगा मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। किसी और की नहीं हो सकती वो। सागर! नहीं से गंगा, देख, मिल गई तू मुझे। तू मेरे इतने पास थी और मैं पता नहीं न जाने कहाँ का तुझे ढूंढ रहा था। मुझे पता था तू जिंदा है, तू मर नहीं सकती है। मैंने कहा था ना शिव, तेरी गंगा अपने सागर से दूर नहीं जा सकती। ये आपकी पत्नी नहीं है शिव, ये मेरी गंगा है। अभी तो देखा आपने कैसे कैसे बीच में आ गई थी अपने सागर को बचाने के लिए। गंगा, मैं हर पल यही सोचता था कि गंगा मुझसे दूर क्यों चली गई। यही सोचता रहता कि मेरी धड़कन चल रही है तो फिर गंगा कैसे मर सकती है। चल गंगा, चल घर चलते। और तुमने गलत समझा। हम तुम्हारी जान बचाने के लिए बीच में नहीं आए। हम तो अपने पति को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनके हाथ से गोली चल जाती तो तुम्हारी मौत का इल्जाम इनके सर पर आता। और हम नहीं चाहते कि शिव के हाथों कोई भी अपराध हो। गोली काहे नहीं चलाया शिव? ये लड़कियां बीच में काहे आ गई? सागर मर जाता तो शिव जेल चला जाता और हमरा बेटा मठ का मालिक बन जाता। अब तो आ गया ना समझ में, हो गई ना तुम्हारी गलतफहमी दूर। गंगा तू क्या बोल रही है? तू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? पहचान मुझे, मैं तेरा सागर हूँ।
मैं दोबारा हाथ लगाने की कोशिश मत करना और हमारा नाम भी मत लेना। चले जाओ यहाँ से, जाओ हमारे घर से। हे भगवान, अरे कैसे पहले हमको उठा काहे नहीं लिए? अरे ये लड़की को दो लोग कह रहे कि हमरा पत्नी है, हमरा पत्नी है, हमरा बहू और किसी और का पत्नी। हम मर काहे नहीं गए? सिर्फ बेटा, अगर ई का पत्नी है तो तुम्हारे साथ कैसे? इसका मतलब है कि किसी पराई औरत को तुम अपना घर में अपना कमरा में रखे। एक मठाधीश होते हुए तुमसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया सिर्फ? और अगर गंगा ही लड़के का पत्नी नहीं है तो फिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहा है? अरे कुछ तो सच्चाई होगा नहीं में, तभी तो इतना दावे के साथ कह रहा है। सिर्फ बेटा देखो ना, सबका नजर में कितना सारा सवाल दिखाई दे रहा है। हम क्या जवाब देंगे उनको? कैसे जवाब देंगे? हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। गावालो, देखो हमको क्षमा कर दीजिए, जो कुछ भी यहाँ हुआ यही ले, आप लोग अपना घर चले जाइए। हमको पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन योग्य समय पर मठाधीश जी आकर आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अब जाइए। थोड़ा कड़वा लगेगा, सांस रोकिए और एक ही घूंट में पूरा पी जाइए। बस 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 बस, ये देखिए। ये तस्वीर में गंगा का कर रही है। अरे मैं अपनी पत्नी को अपनी कह रहा हूँ, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अपनी पत्नी को अपना कहना गलत नहीं है, लेकिन किसी और का पत्नी को अपना कहना अपराध है। कान खोल कर सुन लो, गंगा हमारा पत्नी है। ये फैसला कौन करेगा कि कौन सही है और कौन गलत? गंगा किसकी पत्नी है? शिव की या सागर की? पता नहीं, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि क्या कोई अपना या कहीं आसपास है। ये फोटो मेरी गंगा की है। गंगा मेरी पत्नी। एक मिनट, मेरी गंगा की फोटो को हाथ मत लगाइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या लगते हो हमारे? कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे, और अगर ऐसा कुछ भी है तो हम क्यों नहीं महसूस कर पाते? सपना नहीं था, जैसे सचमुच हमारे साथ वो सब हो रहा है। हम पानी में डूब रहे थे, हमारा दम घुट रहा था। माना कि गंगा से तुम्हारा शादी हुआ है, लेकिन कोई ऐसे ही तो जहर नहीं पी लेगा ना, कोई बात तो जरूर होगा। पार्वती दीदी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? वो मेहमान जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है? कि उसने अपनी जान खतरे में डाल ली। हम तो इतना ही जानते हैं कि शिव हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमें इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है। बार बार अजीब सी बातें याद आ रही है।
हमारी आंखों के सामने अनजाने से तुलने से चेहरे घूम रहे, जिसका हमारी आज की जिंदगी में कोई नाता नहीं है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पार्वती दीदी? क्या करें हम? शिव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं कहाँ होंगे वो। हे भगवान, शिव की रक्षा करना। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन इनकी हालत अभी भी नाजुक है। इन्हें आराम और देखभाल की सख्त जरूरत है। जरा ध्यान देना है। तुम्हारे कारण और काका देखना पड़ेगा हमको गंगा। ये लड़का कह दिया कि तुम का पत्नी हो। ये बतवा सुनकर सिर्फ पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चला गया, और ये लड़का को देखने तुमको कमरे में चली गई। बड़ा चिंता है उनका तुमको। माँ जी, हम ऐसी बात नहीं है। हम तो बस देखने आए थे कि डॉक्टर साहब है या नहीं। बस रह दो, सब समझ रहे हैं हम। अगर हमारा परिवार को लेकर और शिव को लेकर इतना सा भी इज्जत है ना तुम्हारा दिल में, साफ साफ बताओ। हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा के साथ? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारा शिव के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? माँ जी, हम सच कह रहे हैं। हम इस लड़के को नहीं जानते हैं।